हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी साइंस टीचर श्वेता मैम। बच्चों, क्लास 7 का हमारा चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए, पूरा चैप्टर बच्चों हम ये कंप्लीट करेंगे और साथ में आपको इस पूरे चैप्टर का नोट्स मिलेगा। देखिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सबसे पहले चैप्टर का जो नाम है कह रहा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब कि हमारी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है। ठीक है, जैसे हमारा चलना, सोचना, बोलना, ओके, खाना, हमको कब भूख लगी है, कब प्यास लगी है, कब हमारे अंदर इमोशन है, ठीक है, या हमारा अगर कहीं हाथ जल जा रहा है, पिन चुभ जा रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है हमारे साथ, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है। और दूसरी चीज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब हमारे शरीर के अंदर सारे फंक्शन एक साथ तालमेल मिलाकर के काम कैसे करते हैं। ठीक है, इसी को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन। जैसे कि हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद ग्लूकोज पहुंचता है हमारे सेल के अंदर, सेल के अंदर ग्लूकोज पहुंचता है तो उधर से ऑक्सीजन भी पहुंचता है और ग्लूकोज को ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करता है ताकि हमको एनर्जी मिलती है। तो सारे काम आप देखते हैं ना कि एक तालमेल से होता है कि अगर फूड मटेरियल हमारे स्टमक तक पहुंच गया है तो स्टमक रेडी है, वो डाइजेशन करेगा, और जैसे ही स्टमक से आगे बढ़ेगा तो अब पैनक्रियाज और इधर गॉल ब्लैडर है ना, ये रेडी होते हैं कि अब यहाँ का मीडियम चेंज करना है। आप देखते हैं बहुत सारे फंक्शन आपने पढ़े इस चैप्टर में, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, कोऑर्डिनेशन में होती है। कोऑर्डिनेशन का मतलब तालमेल में होती हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब ये कोऑर्डिनेशन में हमारे शरीर को कौन चलाता है, कंट्रोल कौन करता है, तो इसके लिए बच्चों होता है एनिमल्स में। देखिए, हमारे शरीर को कोऑर्डिनेट करने के लिए, कोऑर्डिनेशन में चलाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए दो सिस्टम पाए जाते हैं। पहला होता है नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है एक्सोक्राइन सिस्टम। ठीक है, पहला होता है नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है एक्सोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम, एक्सोक्राइन सिस्टम, ये हमारे शरीर को कंट्रोल भी करते हैं और साथ में हमारे शरीर के अंदर के फंक्शन को कोऑर्डिनेशन से चलाते भी हैं। ओके, उसके बाद कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। हमको प्लांट में भी कोऑर्डिनेशन पढ़ना है कि प्लांट्स की बॉडी को कंट्रोल कौन करता है और कोऑर्डिनेशन में काम कौन करवाता है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे प्लांट के मूवमेंट्स के बारे में कि प्लांट में किस तरीके से जो फंक्शन होता है वो कैसे होता है, प्लांट्स कैसे मूव करता है, जैसे एनिमल्स मूव करते हैं वैसे प्लांट में मूवमेंट कैसा होता है, और प्लांट के में को कंट्रोल कौन करता है, यानी कि प्लांट्स हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, आप देखिए द नर्वस सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम हमारे शरीर में अगर हम बात करेंगे, पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट द नर्वस सिस्टम, हमारे शरीर में जो नर्वस सिस्टम होता है ये हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। और नर्वस सिस्टम को अगर हम इसको क्लासिफाई करेंगे तो हमारा पूरा जो नर्वस सिस्टम होता है उसको हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, शॉर्ट में आप इसको बोलेंगे CNS है ना, सी फॉर सेंट्रल, एन फॉर नर्वस और एस फॉर सिस्टम। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमको पढ़ना क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि यही वो हैं जिनको हम ढूंढ रहे थे, यही वो हैं जो कि हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का बात करेंगे अगर हम, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब होता है कि जो पूरी तरीके से हमारे बॉडी को कंट्रोल कवर कर रखे हैं। ठीक है, जैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन हो गया हमारे बॉडी का, ये तो मेन हो गया, यानी कि राजा तो ये है, इसने मंत्री रख रखा है। मंत्री कौन है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और इनके भी जो इनके सेवी हैं, जो इनके तक मैसेज लेके आते हैं, इनसे जो मैसेंजर जाते हैं, इनके तक मैसेज लेके आते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कुछ खुफिया एजेंट बना रखा है जो कि पूरी बॉडी को कवर करते हैं। ब्रेन ने भी कुछ खुफिया एजेंट बना रखे हैं जो कि पूरी बॉडी को कवर करते हैं। और ब्रेन ने स्पाइनल कॉर्ड को रख रखा है कि मैं और तुम दोनों मिलकर काम करेंगे, कोई भी अगर मैसेज होगा तो तुम कुछ एक्शन तुम खुद ले सकते हो और बाद में मुझे इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, तो ये तो हो गया राजा। ठीक है, और ये हो गया मंत्री, और इनके बहुत सारे जो खुफिया एजेंट होते हैं वो पूरी बॉडी को कवर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या बोला जाएगा, PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हमने टू पार्ट में डिवाइड किया, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम या इसको हम SNS शॉर्ट में बोल सकते हैं, और ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जिसको हम ANS शॉर्ट में बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है बच्चों, जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में दो तरीके के हमारे नर्व्स आते हैं, एक होता है सेंसरी नर्व्स और दूसरा होता है मोटर नर्व्स। नर्व्स वही है, ठीक है, नर्व्स एक ही होता है, उसका स्ट्रक्चर एक ही है, लेकिन ऐसे नर्व्स के काम के अकॉर्डिंग कि वो काम क्या करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमने इनको टू पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, जो मैसेज को लेके आएंगे, जैसे मेरे हाथ में मान लो कि यहाँ पर पिन चुभा, ठीक है, तो मैसेज यहाँ से लेकर के और जो राजा या मंत्री तक पहुँचाते हैं, ठीक है, जो मंत्री तक
या राजा तक पहुंचाएंगे उनको बोलेंगे सेंसरी, साइकिल से जा रहे हैं, ठीक है। और जो मैसेज वापस राजा और मंत्री से मैसेज लेकर के आते हैं, वापस यहाँ तक आएंगे, वो बोलेंगे कि भाई पिन चुभ रहा है तो हाथ हटा लो, है ना। तो जो वापस मैसेज को लेकर के आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में दो तरीके के न्यूरॉन एक ही है, लेकिन अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग काम वो क्या कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के ये 2 पार्ट हो गए। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हम 2 तरीके के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। पहला होगा हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसमें हम कुछ फंक्शन देखेंगे, और दूसरा होता है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम क्या होता है वो हम देखेंगे, और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। क्लियर, आपको समझ में आ गया कि हमको इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। यहाँ से एक बार देखना शुरू करिए। देखिए ये पूरा हो गया हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है। यहाँ से नर्वस सिस्टम का ये क्लासिफिकेशन, ये देखिए नर्वस सिस्टम का ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। ओके बच्चों, ठीक है। देखिए अब हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पेज। देखिए बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ बॉडी सिस्टम। अगर हम बॉडी में किसी भी सिस्टम की बात करें कि हमारे शरीर के अंदर कोई भी सिस्टम, जैसे कौन से सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, स्केलेटल सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, मस्कुलर सिस्टम होता है, लिम्फेटिक सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। ये सारे जो भी सिस्टम है, ये सिस्टम बनते कैसे हैं, ठीक है, सिस्टम तक हम पहुंचेंगे कैसे, तो उसके लिए फॉर्मेशन ऑफ बॉडी सिस्टम कैसे होता है। तो सबसे पहले हमारे शरीर में सेल होते हैं, ठीक है। ये सेल ग्रुप बनाते हैं और सोचते हैं कि वो क्या काम करेंगे, ठीक है। सब मिलकर के एक काम को अंजाम देंगे, स्पेसिफिक वर्क को ये अंजाम देते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारे सेल की जो ग्रुपिंग हुई जो कि एक ही काम करेंगे, उनको हम बोलेंगे टिश्यू, ओके। और बहुत सारे टिश्यू मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलेंगे, जैसे आप कहें कि ऑर्गन्स, कुछ एग्जाम्पल बताइए। तो मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल बताती हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, स्टमक आता है, इंटेस्टाइन आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, उधर से गॉल ब्लैडर है ना, ये सारी चीजें, ये पैनक्रियाज है, ये सब मिल करके पूरा क्या बना रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो इसमें ये ऑर्गन हो गए बच्चों। तो इसमें ऑर्गन कौन से हो गए, ये आपको मैंने कुछ ऑर्गन बताया, जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन है ना। तो ये ऑर्गन मिल करके, इसोफेगस वगैरह और भी है, ये सारे ऑर्गन मिल करके इन्होंने क्या किया, एक सिस्टम बनाया, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम है ना, इसको हम बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम। सारे ऑर्गन कनेक्ट होकर के काम करेंगे तो ये सिस्टम कहलाएगा, और इसको हम बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम, ओके। ये ऑर्गन सिस्टम कौन सा मैंने बताया आपको, तो डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम मैंने आपको बताया, ठीक है। और जब इस सारे सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम, जैसे ये एक सिस्टम बना है, वैसे ही एक करके दूसरा सिस्टम बनेगा, तीसरा सिस्टम बनेगा, चौथा सिस्टम बनेगा, बहुत सारे सिस्टम जब बन जाएंगे तो इन सारे सिस्टम को उठा करके और एक खाली पैकेट में भर दिया जाएगा, ठीक है। एक पूरा बड़ा सा खाली पैकेट है, वो पैकेट क्या है, वो इंसान की बॉडी है, ठीक है, अंदर से पूरी खाली है, उसी में सारे सिस्टम को भर दिया गया, जगह जगह से सेट कर दिया गया। तो ये जब सारे सिस्टम को उस पैकेट में आप भर देंगे तो क्या बन जाएगा, एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, जैसे कि इंसान, ठीक है। तो इंसान में हर जगह फिक्स होता है कि यहाँ पर लंग्स होगा, यहाँ इसका हार्ट होगा, यहाँ इसका लीवर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारे ऑर्गन भर करके और इसको हम क्या बना दिया हमने, और इसमें बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम सेट हो गए, बहुत सारे ऑर्गन सेट हो गए, और ये क्या बन गया, ये एक ऑर्गेनिज्म बन गया जिसको हम इंसान कह रहे हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा हमारे शरीर के अंदर कितने ऑर्गन सिस्टम होते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है। 11 ऑर्गन सिस्टम हम जो ये है जिसका नाम आपको बताया जा रहा है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। ये सब कुछ सिस्टम के नाम बताए जा रहे हैं। और हमको इस चैप्टर में कौन से सिस्टम के बारे में पढ़ना है, तो इस चैप्टर में हम एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नर्वस सिस्टम वही है जो अभी हमने देखा, जिसमें कि ब्रेन के बारे में हमने स्टडी किया, ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में स्टडी किया। ये क्या है बच्चों, हमारा नर्वस सिस्टम है, ठीक है। और साथ में हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो आपने क्या देखा, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाया गया है कि नर्वस सिस्टम, हम नर्वस सिस्टम को ही ले लेते हैं। तो ये पूरा नर्वस सिस्टम एक सिस्टम होता है, सिस्टम से ये काम करेगा, ठीक है, सिस्टम से काम करेगा, क्योंकि इसमें अकेले ये काम नहीं कर सकता, बहुत सारे जुड़ेंगे, है ना, बहुत सारे पार्ट्स, बहुत सारे ऑर्गन एक साथ मिलकर के काम करेंगे तो बनेगा ये हमारा नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम अकेले काम नहीं करता, इसमें बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, जैसे कि ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, और ये मिलजुल करके काम करते हैं और तब बनता है एक सिस्टम। अब ये ऑर्गन कैसे बना, तो ये ऑर्गन टिश्यू से बना है ना, इस टिश्यू का नाम क्या है, इस टिश्यू को बोलेंगे नर्वस टिश्यू, ठीक है।
और ये नर्वस टिश्यू कैसे बना, तो जाहिर सी बात है कि टिश्यू कैसे बनेगा, सेल से बनेगा। ये सेल क्या है, इस सेल का नाम है क्या कुछ, हाँ, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम है तो नर्वस सिस्टम में कोई स्पेशल सेल है क्या, बिल्कुल स्पेशल सेल है, उसका नाम है न्यूरॉन या नर्व सेल। ओके, तो ये न्यूरॉन या नर्व सेल हो गया। तो देखिए सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ऑर्गेनिज्म। ओके डन। अब बच्चों हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए नेक्स्ट अब क्या है, सीएनएस और पीएनएस। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पीएनएस का मतलब हो गया हमारे पीएनएस है ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो हमारी पूरी बॉडी को कवर करती है, जिसमें आता है क्रैनियल नर्व्स और इसमें क्या आता है, स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, जो कि हमारे पूरे बॉडी को कवर करके रखते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हमारा ये हो गया ब्रेन है ना। अब आप इनको देखिए जरा, अब जैसे सीएनएस है ना, सीएनएस में मैंने आपको क्या बताया, पहले बताया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो सबसे पहले आप ब्रेन देखो ये वाला जो पोर्शन होता है ये क्या है हमारा, ये हमारा ब्रेन हो गया। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड अब ब्रेन से ही ये जो चोटी की तरह से यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगा हुआ है, आप देख रहे हैं ना, ये चोटी की तरह से यहाँ से स्टार्ट होकर के और यहाँ तक जो लगा हुआ है, इसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं, जस्ट वेट, इसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ब्रेन, और ये क्या हो गया, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को मैंने और क्या बताया आपको कि इनसे ये हमारे, ये हो गया राजा, ये हो गया मंत्री, और इनके बहुत सारे सेवी होते हैं। ठीक है, जो कि इनकी हेल्प करते हैं, बहुत सारे हेल्पर्स होते हैं जो कि जिनको ये मदद में लेते हैं काम के लिए। ठीक है, तो ये इनसे बहुत सारे ये क्या निकले हुए, नर्व्स निकले हुए हैं। ब्रेन से बहुत सारे नर्व्स निकलेंगे जो कि हमारी बॉडी को, बॉडी के पार्ट्स को कवर करेंगे, जैसे कि हमारी आंखों में जाएंगे, हमारे कान में जाएंगे। ठीक है, वहां से मैसेज लाकर ब्रेन को देंगे कि आंख में सब ठीक चल रहा है, कान में सब ठीक चल रहा है। ठीक है, तो ये जो इनके सेवी होते हैं, इन्होंने पूरी बॉडी को कवर कर रखा है। ब्रेन के सेवी इनने पूरी बॉडी को कवर कर रखा है। इधर हमारा स्पाइनल कॉर्ड, उसके भी बहुत सारे देखो ये निकले हुए हेल्पर्स जो पूरी बॉडी को कवर कर रखे हैं कि कहीं भी अगर हमारे पूरी बॉडी में कहीं भी अगर एक पिन भी चुभता है तो वो हमको पता पड़ जाएगा।